मेरे सभी अमृतंश भाइयों, लाडले बच्चों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, ये जीवन जो हमें मिला है और ये शरीर हमें या मुझे जो मिला है वो तो है आत्मा, और ये शरीर है उसका घर। ये जो हमें मिला है, दिया है हमारे संस्कारों के मुताबिक, ये उसका घर है। इसमें एक चीज़ आप गहन अगर चिंतन करेंगे तो इसके शुरू से लेके और जहाँ इसका अंत होता है, केवल इसी जन्म की बात कर रहा हूँ मैं। हम इसी में जीवन मरण होता है ना हमारा, इसी में जीवन और इसी में मरण और बीच में जीवन। इस पे मैंने 4 पंक्तियां लिखी हैं, आप उसे समझेंगे। ये कौन है जिनके रोने की आवाज सुनाई आती है, क्या इनका उससे नाता था, जो उसकी याद सताती है। यह माटी किसी गरीब की है या शहनशाह का नाती है। ये माया मालिक की दासा, हंसती है हमें रुलाती है। ये अंत जब होता है, इसके बाद चाहे राजा हो या रंग हो, अमीर हो या गरीब हो, चाहे शहंशाह हो या फकीर हो, सबका अंत एक तो आगे जन्म लेता है। इसके 2 हिस्से हो जाते हैं, और ये जिसमें वो बैठा है, जिसमें हम मैं करते रहते हैं, ये मैं जो दूसरी है इसमें, वो जिसकी वजह से हम मैं हैं, या हम कहते हैं मेरा है। जैसे ये पगड़ी किसकी है? मेरी। ये दाढ़ी किसकी है? मेरी। ये चश्मे किसके हैं? मेरे। ये हाथ किसका है? मेरा। ये हाथ किसका है? मेरा, बायां हाथ। ये पैर मेरे। लेकिन ये जो मैं है वो कौन है? अब हमारे आपस में यहां रिश्ते हैं, बंधन है। माँ है, भाई है, बहन है, बाप है, बेटी है, ये सब हैं। इनके साथ हमारे रिश्ते हैं, बंधन हैं। लेकिन इनके जब हम में से कोई एक चला जाता है तो हम लोग रोते हैं, पीटते हैं, झीकते हैं, माथा पीटते हैं। लेकिन जाना सबको है। तो इसमें ये दर्शाया है कि ये कौन है जो रो रहे हैं और किसके लिए रो रहे हैं। इनका इनसे क्या रिश्ता था जो जा रहा है, ये जब जा रहे हैं। ये सारा का खेल उस मालिक की माया का खेल है, सारा माया जाल है। और उसी माया जाल के तहत हम अपने आप को इसी छोटे से जीवन में, कोई धनाढ्य बनना चाहता है, कोई खरबपति बनना चाहता है,
कोई अपना साधारण जीवन गुजार के या कोई अपना साधु संत सन्यासी योगी सत्पुरुष या महापुरुष और सत्पुरुष बन के भी कहीं कोई घमंड कोई अहंकार कहीं कुछ नहीं है, लेकिन जाना होता है। तो आत्मा इसमें कहीं नहीं रोती। आत्मा को तो मालूम है कि मेरा घर मेरे लिए तैयार है आगे, और आखिरी मोमेंट पे लास्ट समय पे आपको ये पता लग जाता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। आंखों में आंसू हैं, चेहरा बिगड़ गया है, या लाचारी सी उसके चेहरे पे होती है, तो समझ लेना कि मकान अच्छा नहीं मिल रहा। ये उस वक्त की बात बता रहा हूँ जब आखिरी सांस आखिरी मोमेंट जब इंसान के पास होते हैं कि जो किया है उसी के पछतावे में ही जो किया है उसने उसी का ही या तो पछतावा कर रहा है या उसके कष्ट भोग रहा है। इसलिए इस जीवन को समझ लो और इसको सहज जियो, और कुछ उम्र के बाद 50 साल के बाद या 55 साल के बाद अपने आप को धीरे 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 ऐसे से ऐसे घुमाना शुरू कर दो ताकि इस संसार से मोह छूट सके और बच्चे अपनी मनमर्जी से खा और कमा सके, क्योंकि हर एक की तकदीर अलग है, हर एक के कर्म अलग हैं, हर एक के भोग अलग है। इंसान अपने कर्मों के हिसाब से ही अगला जीवन पाता है, और ये जीवन हमें जो मिला है ये हमारे संस्कारों का ही रूप है। इसलिए इस बात को ध्यान रखो कि ईश्वर को ना भूलना, मालिक को नहीं भूलना किसी कीमत पे भी। आज के लिए इतना ही। आप सभी को मेरा बार बार धन्यवाद। जय हिंद की सेना। राधे राधे।